सुप्रभात साथियों। आप सब लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे सहायक अध्यापक से संबंधित तथा अन्य विषयों से संबंधित। जिन प्रश्नों का मैं यहाँ पे उत्तर देने की कोशिश आपको करूँगा, आपने तमाम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे लगातार क्वेश्चन किए थे। उन क्वेश्चनों को मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन राहुल ने हरिद्वार से पूछा है कि सर, प्रवक्ता में पोस्ट बढ़ाने के लिए कोई मुहिम चल रही है। राहुल पूछ रहे हैं हरिद्वार से, जो प्रवक्ता अभी आया है उसमें कोई मुहिम चल रही है। दरअसल साथियों, अभी प्रवक्ता का जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसके फॉर्म भरने और इसका फॉर्म भरने की तिथि भी चली गई है, सब कुछ हो गया इसमें। अब इसमें क्या है कि आपका अप्रैल में प्रारंभिक परीक्षा शुरू होनी है। तो साथियों, अभी फिलहाल प्रवक्ता में पद बढ़ाने के लिए कोई ऐसी मुहिम नहीं चल रही है और न ही हमारे द्वारा चलाई जा रही है, न किसी अन्य के द्वारा चलाई जा रही है, या न ही हम इस प्रकार के समाचार पत्रों में इस प्रकार की किसी मुहिम को चलते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए फिलहाल इस प्रकार की कोई भी मुहिम नहीं चल रही है। अगला क्वेश्चन बीना मटफाल पूछती है द्वारहाट से, सर, डीएलएड करने से कोई फायदा है? देखिएगा, डिग्रियां कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, तो अगर आपके और उसको नौकरी पर लेके देखेंगे तो तब तो बात अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से शिक्षा, आप कोई भी शिक्षा ले लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप बीएड कर लो, डीएलएड कर लो, या आप पीएचडी कर लो, या अन्य चीज़ें कर लो, कोई भी शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहती ही रहती है। कब कहाँ पर क्या चीज़ काम आ जाए कुछ पता नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास समय है, आपकी उम्र है, तो आपको मेरे हिसाब से डीएलएड कर देना चाहिए। आप चाहे उत्तराखंड से हैं या बाहर राज्यों से हैं, वो आप कर सकते हैं। कई लोगों बच्चों के क्वेश्चन में आए कि सर, बाहर से जो डीएलएड करते हैं, वो उत्तराखंड में वैलिड है, नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूँ, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आपने देखा इससे पहले भी जो प्रवक्ता, एलटी तमाम होते हैं, तो यहाँ पर जो बाहर के लोगों ने जम्मू, अन्य हरियाणा, अन्य राज्यों से बीएड किया है, वो लोग भी यहाँ पे पूर्ण रूप से वैलिड होते हैं। तो ये बिना मटपाल का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया था। ये आपका द्वारहाट से। एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है योगेश कुमार ने हल्द्वानी से। ये पूछते हैं, गेस्ट टीचरों, जब ये इनका क्वेश्चन है, गेस्ट टीचरों को परमानेंट भी करना है और वेटेज भी देना है, ये कैसे संभव है? ये कह रहे हैं कि गेस्ट टीचरों को परमानेंट भी करना है और वेटेज भी देना है, ये कैसे संभव? मतलब इनका कहना ये है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार का आपने एक देखा होगा कि स्टेटमेंट आया या बयान आया जिसके कह सकते हैं, वो कहते रहे थे कि 10 साल से अधिक जिनको हो गए हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है, आपका पक्का करना है। और इनका कहना है कि आप अतिथि शिक्षकों को पक्का भी करेंगे, फिर वेटेज भी देंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है। दरअसल अभी अतिथि शिक्षकों को जो है सेवा दिए मेरे हिसाब से 8 या 9 साल हो रहे हैं, अभी 10 साल नहीं हुए हैं। अगर 10 साल से अधिक हो गए होंगे या हो रहे होंगे या होने वाले होंगे, तो उन लोगों को जो इस पॉलिसी, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की पॉलिसी ला रही है, इस पॉलिसी के तहत उनको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी उनको हुए नहीं हैं, इसीलिए वो लोग इस मांग, जो आपका वेटेज की मांग को लेकर उन लोगों ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की है, जिस पे आप देख सकते हैं लगातार सुनवाई जारी है। अगला क्वेश्चन है, ये देव सिंह धामी जी पूछते हैं और इनका क्वेश्चन बड़ा वो है। इन्होंने कहा है कि सर, आप नेपाल जो है वो दुल्हन देखने गए थे। इनको बता देना चाहता हूँ, मैं नेपाल दुल्हन देखने नहीं गया था, ठीक है। नेपाल बीच में, ये मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, तो मैं नेपाल घूमने के लिए गया था धारचूला, और वहाँ से नेपाल आपको पता है थोड़ी सी दूरी पे है। तो इसलिए दुल्हन देखने के लिए नहीं गई थी नेपाल, ठीक है। दुल्हन, अगर अब दुल्हन के बारे में क्या कहें, वो तो अतीत के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। अगला है, युद्धवीर विष्ट पूछते हैं, सर, हमारा परिणाम कब घोषित होगा? विष्ट जी, अब क्या कहें, आप देख रहे हैं न्यायालय की कार्रवाइयों को लगातार, डबल बेंच, सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सिंगल बेंच, फिर डेट पे डेट, डेट पे डेट। इस विषय में अब हम क्या कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, कोई भी क्या कह सकता है? ये तो न्यायालय में विचाराधीन है और वहाँ पे कार्रवाइयाँ चल रही है। अगला पूनम पांडे बागेश्वर से पूछती हैं कि सर, न्यायालय की कार्रवाई को देखकर निराशा हो रही है। अब ये तो स्वाभाविक है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, पेपर दिया है,
बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी पेपर को निकालने में, अपने आप को पूरा झोंकना पड़ता है। यार, दोस्त, घर परिवार और आप लोगों ने अपने यहाँ तक कि भूख प्यास को भी त्यागना पड़ता है। आप लोगों ने इतना मेहनत की है और निश्चित रूप से उसका परिणाम अगर आपके सम्मुख होता तो बहुत बेहतर होता। और इस परिणाम को लेकर इस तरह से आपको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है, ये निश्चित रूप से निराशा तो आदमी के अंदर आती है, लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं। हमें अपनी न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है कि बहुत जल्दी इस मामले में सकारात्मक जो न्यायालय की जो कार्रवाई होगी वो सकारात्मक कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी आपको परिणाम देखने के लिए मिलेगा। ऐसा हम आपको कहते हैं और ऐसा हमें आशा और विश्वास भी है अपनी न्यायपालिका पर। अगला मोहन सिंह पूछते हैं उत्तरकाशी से, एक पूछते हैं, सर आप प्रत्येक विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, लगातार वीडियो बनाइएगा। मोहन सिंह का उत्तरकाशी से क्वेश्चन है ये। देखिएगा, समझाने का तो प्रयास करता हूँ, पूर्ण कोई भी नहीं होता है, आपको पता ही है। थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आदमी जीवन भर सीखने की प्रक्रिया में रहता है और इसलिए जो है कि वीडियो बनाने का जो है, जैसे-जैसे समय की व्यस्तता नहीं होगी तो मैं आपको लगातार इस प्रकार की वीडियोज़ जो भी मेरे से हो पाएगा मैं यथासंभव आपको देने का पूरा हरसंभव प्रयास करूँगा। फिर भी आप सब लोगों ने मुझे जो प्यार दुलार यूट्यूब पर दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई है आप सबके लिए और आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी जो बात है वो आम छात्र तक पहुँच सके। तो नमस्कार, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।